कतर की क्या मजाल है कि चैलेंज भारत को करे। It's been a diplomatic victory for India. तार साहब, आपने ये कहा था, मुझे याद है कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। मिडिल ईस्ट से किसी को निकालना, ये जो लोग वाकिफ हैं उनके लॉज वगैरह से, 3 लोगों का रोल रहा इसमें सबसे ज्यादा। अजीत डोभाल साहब का रोल इसमें बहुत क्रूशियल रहा। दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके ये बंदे जो छुड़वा लेना है। कतर में इंडियन बहरिया के 8 साबिक एहलकारों पर, लेकिन जो पहला बंदा आया है वो पहला बंदा नहीं होना चाहिए, वो दूसरा वाला होना चाहिए। सातों के सातों ऑफिसर्स इस वक्त पहुंच चुके हैं भारत, और पूरे कतर के अंदर भारत माता की जय के नारे बुलंद किए गए हैं। मैं CNN को पढ़ रहा था तो उन्होंने लिखा हुआ था कि इंडिया सेलिब्रेट अपने 8 लोगों का। यकीन करिए हेडलाइन है, मिडिल ईस्ट से किसी को निकालना। ये जो लोग वाकिफ हैं उनके लॉज वगैरह से या चीजों से, तो उनको मेरे ख्याल बेहतर पता होगा, मैं इसकी क्या वो करूं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। देखिए कहीं और होता ना, दुबई होता, सऊदीया होता, तो उतनी खास बात नहीं होती, पर ये कतर था। नो, इवन कतर, दोहा वाज अ सेंटर पॉइंट फॉर नेगोशिएशन बिटवीन अमेरिका एंड तालिबान। कतर को सऊदी अरेबिया ने उनको बॉयकॉट किया है 3-4 साल पहले, और फॉर द चार्जेस ऑफ एक्सट्रीमिज्म। सो सऊदियों ने किया। दिस इज समथिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां से निकाल के ले आना, ये तो प्रधानमंत्री मोदी का सक्सेस है। 3 लोगों का रोल रहा इसमें सबसे ज्यादा। अजीत डोभाल साहब का रोल इसमें बहुत क्रूशियल रहा। NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब, उन्होंने कई लो ट्रिप, मतलब लो जिसे कह लीजिए प्रोफाइल ट्रिप्स करी हैं, बिना कुछ बताए वहां पहुंचे रहे हैं। वहाँ कतरीज अथॉरिटीज के साथ उन्होंने दिन रात बातचीत की है, और फिर जयशंकर साहब ने वर्ल्ड डिप्लोमेसी को मूव किया। तार साहब, आपने ये कहा था, मुझे याद है कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। तो वो आज यही हुआ है कि वो 8 नेवी जो के लोग थे वो आगे हैं। दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके ये बंदे जो छुड़वा लेना है। चीमा साहब, मैं बल्कि आज ना सिर्फ इस हवाले से भी, बल्कि अपने देखने वालों से मैं आज क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने ना सिर्फ इसकी पेशगोई की थी कि कतर छोड़ेगा इन लोगों को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी ये थी कि जब मिसाइल के हवाले से, आपको पता है वो जो एक खबर आई थी और बोइंग के हवाले से, तो मैंने कहा था कि ये नहीं रोक सकते, ये देंगे, ड्रोन्स भी देंगे और ये तैयारे भी देंगे। और दूसरे दिन ही खबर आ गई थी। उसकी वजह ये है कि चीमा साहब, मैं वाशिंगटन डीसी को देख रहा हूँ इस वक्त, और आई एम सिटिंग इन वाशिंगटन डीसी, और मैं इन्फ्लुएंस देख रहा हूँ डायस्पोरा का, भारत की इकोनॉमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का, उनके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना, और ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आता है, बहुत स्ट्रांग नजर आता है। और बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर यहूदी लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रांगेस्ट लॉबी, बल्कि मैं ये शायद ये भी कहने में मुबालगा राय नहीं होगी कि हो सकता है कि इंडियन लॉबी इजराइल की लॉबी, यहूदी लॉबी से भी आगे जा चुकी है। इसमें कोई शक नहीं। उसकी वाज़ेह मिसाल सामने नजर आ रही है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। फिर जो उनका सबसे बड़ा वेपन जो है भारत का, वो कंप्यूटर के ऊपर उनकी स्किल्स है। भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका जो है, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा वेपन है इंडिया, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया कांकर की है। एंड आई एम हैप्पी विद इट। मैंने इस पे कहूंगा कि मैं हमेशा ये आपको बता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वेयर अमेरिकन्स आर गोइंग एंड वेयर द इंडियंस आर गोइंग। और इन सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर आप मुझे ये कहें कि ये भारत को चैलेंज कर लेंगे या दूसरे ममालिक, कतर की क्या मजाल है कि चैलेंज भारत को करे। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा आपको, इसी पे चलते हैं आगे। 8 जो हैं जो उनको छोड़ दिया गया है, 7 उनमें से भारत पहुंच चुके हैं, 7। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जिनको देखा जा रहा है, विनय मोहन क्वत्रा, जो के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो 2 हवालों से बात इस वक्त कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। एक तो वो इन 8 जो सेलर्स हैं इनको छोड़ा गया है, और दूसरा इस वक्त यूएई के जो यूएई और कतर का ट्रिप है मोदी साहब का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए he is a top trend in the Indian media today। वक्त जो लोग किस एंगल से बातें कर रहे हैं कि इन 8 सेलर्स को छोड़ा क्यों गया है, इसके पीछे अवामल क्या है। अवामल ये है कि इनके पीछे सबसे बड़ा ट्रेड है इस वक्त।
जो आज जो मैं वो एग्जैक्टली आपको लफ्ज भी बताता हूं कि इस वक्त कहते हैं ट्रेड, डायस्पोरा, प्रॉफिट और सिविलियन अवार्ड और पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी ग्रिप उस एरिया के अंदर 7 मुल्कों ने हाई सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को पहले उस एरिया से दे चुके हैं। 9 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा वहां पे इन स्टेट्स के अंदर मौजूद है। $85 बिलियन का ट्रेड हो रहा है सिर्फ इन छोटी स्टेटों के साथ। उन्होंने इस वक्त बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया है, 2048 तक अपना गैस इंपोर्ट करेंगे वहां से और उसकी वैल्यू $78 बिलियन होगी। अब $78 बिलियन का ट्रेड आपने देना हो, 2048 तक का कॉन्ट्रैक्ट देना हो, तो फिर आप उनके कैदी रख सकते हैं, आप उनको पकड़ सकते हैं। मोदी साहब इज अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, मल्टीटास्किंग। देखें, लीडरशिप के अंदर एक चीज नहीं होती। मेरी नजर में, जो मैं सारी जिंदगी लीडर्स को स्टडी करता रहा हूं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता रहा हूं, रेगन को पढ़ता रहा हूं, यहाँ पे उनके अंदर टीम सिलेक्शन का भी एक होना चाहिए। जिस तरह मैं कर्ज करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास ये एक आर्ट नहीं था, टीम सिलेक्शन। फिर टीम उसको इकट्ठा करके रखना, उसको, ये बहुत बड़ा आर्ट होता है। फिर उसके बाद ये होता है कि ये सारी चीजें मैं जो देख रहा हूं मोदी साहब के अंदर है, उनको मौजूद, उन्हें पता है, ग्रास रूट से नीचे से ऊपर आए हैं वो, उन्हें पता है हाउ टू कंट्रोल द सिस्टम, और सिस्टम इज अंडर हिज कंट्रोल राइट नाउ। ही हैज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ हिज अकॉम्प्लिशमेंट्स, जिसमें सबसे सारे नाम जो है वो इकोनॉमी और इफेक्टिव डिप्लोमेसी। भारतीय नेवी के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स कतर के अंदर एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट के तहत, और इसी बीच कतर ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये सारे नेवी ऑफिसर्स जो रिटायर्ड हो चुके हैं इंडियन नेवी से, ये सारे के सारे जासूसी कर रहे थे, और जासूसी भी इजराइल के लिए कर रहे थे। और दुनिया के जितने भी मुस्लिम देश हैं वो लगभग सारे ही इजराइल से नफ़रत करते हैं, और इसी वजह से कतर ने उन सारे ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा सुना दी, जिसके बाद ग्लोबल न्यूज़ बनी। भारत के अंदर भी बहुत ज़्यादा वाद विवाद हुआ इस चीज़ पर, लेकिन अब खबर आई है कि कतर ने उन सारे के सारे ऑफिसर्स को रिहा कर दिया है। हालांकि अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं हो पाया है कि उनके ऊपर चार्जेस क्या थे, और इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं मामला काफ़ी गंभीर था, क्योंकि चार्जेस ना बताकर किसी को फांसी दे देना एक बहुत ही ग्रूसम एक्ट है, और इसके पीछे पाकिस्तानी ISI एजेंसी का भी हाथ बताया जा रहा है कि इन्होंने ही कतर के ऑफिशियल्स को गलत इन्फॉर्मेशन दी भारतीय नेवी ऑफिसर्स के बारे में कि ये जासूसी कर रहे हैं इजराइल के लिए, कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसके द्वारा ISI भारत की इमेज खराब करना चाहती थी, और जो भारत का डायस्पोरा है दुनिया भर में, उनकी इमेज कहीं ना कहीं टार्निश करना चाहती थी। लेकिन ये पूरा एक्ट उनके ऊपर ही फ्लैट पड़ चुका है, और अब भारतीय नेवी ऑफिशियल सारे वापस आ चुके हैं, और ये इंडिया की एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री के साथ साथ भारत की माइट को भी दर्शाता है कि भारत के नागरिक दुनिया में कहीं भी अगर फंसेंगे तो भारतीय सरकार किसी भी कीमत पर उनको बाहर निकालेगी। और जिस वक्त उनको ये फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, उस वक्त पूरा पाकिस्तानी मीडिया धूम मचा रहा था और खुशी से पागल हो चुका था। लेकिन जैसे ही उनके छूटने की न्यूज़ आई, तो जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी मीडिया है वो ये न्यूज़ कवर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर ये न्यूज़ कवर करेंगे तो उसमें उनकी काफ़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत ही जश्न मनाया था और अब उनको मुँह दिखाने के लिए जगह नहीं मिल रही है।